तो कैसे हैं आप लोग। तो ये क्लास जो कि टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है, जिसमें कि हम टाइम एंड वर्क के काफी क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का होगा, जिसमें कि हम छोटे छोटे कंसेप्ट को बिल्ड करके आपको समझाएंगे कि किस तरह से पूरा मतलब क्लीन हो जाएगा। आपको इसका कंसेप्ट पूरा क्लीन हो जाएगा, आपको कहीं भी थोड़ा सा भी हिचकिचाहट फिर इस चैप्टर से नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहले हम जानते हैं ना कि टाइम एंड वर्क में मेनली डेज, टाइम एंड वर्क में मेनली डेज डेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ मिसलेनियस होते हैं, और पाइप एंड सिस्टम भी हालांकि टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। तो अलग बात है, इसका एक अलग चैप्टर बना दिया गया है। तो चलिए हम आज क्वेश्चन करते हैं, और आज क्वेश्चन जो है पीपीटी के फॉर्म में है। तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरह से कि हम देख रहे हैं, तो आ कैन, पहला क्वेश्चन है क्या मेरा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days, दे स्टार्ट टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो दिया हुआ क्या है कि ए मेरा जो है ना कोई काम को 20 डेज में करता है। क्या करता है? 20 डेज में करता है, ये दिया हुआ है। फिर बी भी दिया हुआ कि बी भी मेरा कोई काम को क्या करता है ना कि 30 डेज में करता है। उसी सेम काम को, अलग काम नहीं है, सेम ही काम है, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ये दोनों साथ मिलके काम करने लगे, वो कितने दिन में काम करेंगे। हालांकि हम लोग बेसिक अप्रोच हम लोग का क्या था ना, हम लोग को पहले बताया गया था जब हम 7th 8th में थे, इन दोनों का 1 डे का वर्क निकाल लेना, तो 1/20 होता है प्लस 1/30 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 30 20 का 60 हो गया। तो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 2 हो गया, 3 2 5/60 यानी 1/12। और इसी को हम उल्टा दिए तो 12 डेज आ गया। इस तरह से हम बनाते थे पहले, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमको इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ऐसा कुछ हम इतना करने के मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो ये तो हमारा बेसिक था जो कि हम पहले सीख रखे थे। चलिए आज कुछ यूनिक करते हैं, इरेज कर देते हैं इसको हम, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक किसी काम को क्या करता है ना 20 डेज में करता है, ठीक है। अब इसी करेंगे वही, बट उसका शॉर्ट फॉर्म है कि जल्दी कितना जल्दी। बी उसी काम को क्या करता है ना 30 डेज में करता है, दिया हुआ है। तो ए प्लस बी निकालना है हमको, ए प्लस बी का वर्क निकालना है, कितने दिन में कर सकता हूँ। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 होगा, 3 2। हालांकि ये सब मन में करना है, ये 60 होगा एलसीएम, 20 30 का ये आपको मन में करना है। 3 2 मतलब ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, ये क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। बी का एफिशिएंसी क्या हो गया, 2 हो गया। तो टोटल वर्क हमको कितना करना है, 60। और ए प्लस बी एक दिन में कितने वर्क करते हैं, 3 + 2, 60/3 + 2 5 हुए, यानी क्या हो गया 60/5 = कितने हो गए, 12 डेज मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। समझ में आ गया कि ए को बताया गया था, ए जो है सिर्फ 20 डेज में किसी काम को करता है, फिर उसी काम को बी जो है 30 डेज में करता है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम तो 60 आएगा। तो इससे हमको क्या होगा ना, इफिशियंसी पता चल जाएगा। यानी कि ए जो है ना एक दिन में 3 वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है मेरा, 3 वर्क कर रहा है। ए की क्षमता क्या है ना कि 3 है, ठीक है। और बी की क्षमता क्या है, 2 है, ठीक है। बी एक दिन में क्या कर रहा है, 2 वर्क कर रहा है, तब तो वो 60 वर्क करने में 30 दिन लगा रहा है। और ए अगर ये 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि हर दिन वो क्या कर रहा है, 3 वर्क कर रहा है। यानी कि ए की इफिशियंसी 3 हो गया और बी का इफिशियंसी 2 हो गया। इज इट क्लियर। अब अगर इफिशियंसी हो गया, हमको इन दोनों का मिला के करना है कि इन ये दोनों मिल जाएंगे। ये 60 वर्क कब होगा, इन दोनों को मिला दिए तो ये 60 वर्क क्या हो गया मेरा, ये 12 दिन में कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर। इसका आंसर ये हो गया।
तो चलिए अब सेकंड पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या है ना, अब इसमें भी सेम उसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। तो देख लेते हैं, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। ए किसी काम को क्या करता है 45 डेज में किया। बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। अब बी उसी काम को 60 डेज में करता है। क्या करता है 60। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी डू दिस वर्क टुगेदर। तो फिर इसका भी क्या है, ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे। हम जानते हैं ना 60 और 45 के हम एलसीएम लेते हैं, तो कितने होते हैं 180 होते हैं। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। इफिशियंसी हुआ ये इसका, ठीक है। अब हम जानते हैं वो कितना वर्क करना है 180 वर्क करना है, और ए प्लस बी को भी मिलाना है। ए प्लस बी क्या हो गया 4 प्लस ए प्लस बी, यानी क्या हो गया 180 बाय 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 क्या हो गया 180 बाय 7। तो इसको हम कट कर देते हैं 7 से, 7 टू जा 14, 7 5 35, 5 25 होल 5 बाय 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन था, एक और दो सेम था, इसीलिए इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ए कैन कम, चलिए 3 नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। क्या दिया हुआ, जो दिया गया है ना हम उसको लिखते जाएंगे, क्योंकि हमको फिर से इसको पढ़ना नहीं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, क्योंकि इससे टाइम बचता है मेरा। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज। अब बी भी उसी काम को क्या करता है 36 डे में करता है। सी कैन कंप्लीट इट इन 45 डे। अब सी क्या करता है 45 डेज कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे तीनों का निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत। अब तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, कोई दिक्कत। 30, 36, 45 का कितना एलसीएम हो जाएगा, इसका 180 हो जाएगा एलसीएम। कर लिया, निकाल लीजिए आप लोग। तो ये 6 फोल्ड हो गया, ये 5 फोल्ड हो गया, ये 4 फोल्ड हो गया, यानी कि ये क्या हो गया इसका इफिशियंसी होगी, ठीक है। ये याद रखना। अब हमको वर्क कितना करता है 180 करना है, और तीनों को मिला करना है। तो तीनों को मिला है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों हो गया ना। तो 180 बस, ये कितना, ए का एफिशिएंसी क्या है 6 है, बी का एफिशिएंसी क्या है 5 है, सी का एफिशिएंसी क्या है 4 है। तो कितने हो गए 180 बाय 6, 5, 11, 4, 15, 15 से किए 12, क्या हो गया 12 डेज, आंसर हो गया। क्या यहाँ बी में दिया हुआ ना 12 डेज आंसर, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आप अब इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये 4th नंबर है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है ना, आ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज while बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज। क्या लिखेंगे हम, ए किसी काम को 30 डेज में करते हैं, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क 36 डेज, बी क्या करते हैं ना 36 डेज में करते हैं। सी कैन कंप्लीट इन 45 डेज, सेम ही है, सी 45 डेज में है, डेज तो सेम है। हम जैसे इस 3 चीज को देखें ना, बिना क्वेश्चन पढ़े अब इन तीनों का क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे 180। आगे पढ़ना है बाद में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा इफिशियंसी हो गया, याद रखना इस चीज को। ये क्या मेरा निकल के आया इफिशियंसी निकल, मतलब कार्य करने की क्षमता। एक दिन में ये 6 काम करता है, तब तो वो 30 दिन में 180 वर्क करेगा। ये एक दिन में 5 काम करता है, तब तो वो 36 दिन में 180 वर्क करेगा। ये एक दिन में 4 काम करता है, तब तो ये 45 दिन में 180 वर्क करेगा। ये क्षमता है उसकी, पावर, इफिशियंसी है, ठीक है। दे टुगेदर स्टार्टेड द वर्क। अब ये तीनों मिलके क्या किया, स्टार्ट कर किया काम। इन तीनों मिलके स्टार्ट कर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा ना, ठीक है। 6, 5, 11, 4, 15, ठीक है। वर्क कितना करना हमको, टोटल 180 वर्क करना है। कितना करना है 180 करना है, ठीक है। दे
टुगेदर स्टार्टेड द वर्क बट आफ्टर 9 डेज, और ये आफ्टर 9 डेज के बाद, यानी कि 9 दिन तक तो ये लोग काम किया है, तो 59 जा 135, यानी कि 135 वर्क ये लोग कर लिया कितने दिन में, 9 डेज, ठीक है, कर लिया है, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क, 9 दिन के बाद क्या होता है, ये काम करना छोड़ देता है, यानी 135 वर्क करने के बाद ये छोड़ देता है। बाकी कितना काम बच गया मेरा, 180 माइनस 135 हो गया, कितना हो गया, 45 वर्क बच गया मेरा। 45 वर्क करना है, जिसको कि बी और सी दोनों को मिलाकर करना है, क्योंकि ए तो छोड़ दिया मेरा काम, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, सी का एफिशिएंसी क्या है, 4 है, 5 और कितने हो गए, 9, यानी कि अब बी और सी मिलके कितने वर्क कर पाएंगे एक दिन में, 9। तो ये कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा, 45 वर्क मेरा बाकी है और एक दिन में 9 वर्क कर सकता है, ये 5 दिन लगेगा। तो बी और सी कितने दिन लग गए, 5 डेज लग गए। तो रिमेनिंग वर्क बोला है ना, रिमेनिंग वर्क कितने दिन, 5 डे आंसर हो गया, 5 डे आंसर हो गया, तो हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, बताते हैं, फिर से बताते हैं एक बार, ठीक है। पहले तो दिया कि ए 30 दिन में कोई काम कर सकता है, बी किसी काम को 36 दिन में काम कर सकता है, सी किसी काम को 45 डेज में काम कर सकता है। इससे हम इस तीनों का एलसीएम निकाले, 180 हुआ। यहां तक आपको बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना, एलसीएम निकाल देना है। अब इससे इफिशियंसी निकल गया। अब उसके बाद बोला कि आपको ए बी सी तीनों मिल के काम करना स्टार्ट किया, और तीनों मिल के काम स्टार्ट 9 दिन तक काम किया। क्या किया, 9 दिन तक काम। तो एक दिन में ए 6 काम करता है, बी 5 काम करता है, सी 4 काम करता है, तीनों को ऐड किए 15 वर्क हुए। ये 15 वर्क तक, ये 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए फिर, क्योंकि 9 दिन तक इन तीनों तो मिलके काम किए, तो 15 9 जब 135 होता है, इतना 135 काम हो गया। हमको टोटल काम कितना है, 180 है, 135 काम तो हो गया, ठीक है। अब बचा कितना, 45 बच गया। 180 माइनस 135 करेंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा ना। अब उसके बाद हो गया होगा, शायद ऐसा भी होता हम लोग का एवरीडे लाइफ में कि किसी लेबर को या किसी वर्कर को पेट में दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो उसके बाद काम पे आना छोड़ दिया। क्या किया, ये जो है काम पे आना छोड़ दिया। बाकी जो काम बचा बी और सी काम करेगा। तो बाकी काम जो बचा था 45 बचा था, और बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं, 5 काम करते हैं और 4 काम करते हैं। अब इन दोनों को कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में, काम तो 45 बचा हुआ ही है, लेकिन अगर 7 तो छोड़ दिया है। अगर 7 होता है तो वो तो तब तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। रिमेनिंग वर्क 45 बचा था, 6 5 11 4 15, तो 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता रिमेनिंग। लेकिन ये तो काम नहीं आ, ए का जो 6 काम करता था एक दिन में, वो क्या हुआ, बी और सी दोनों के बीच बट गए। क्या हुआ, वो काम बी और सी दोनों मिल के करने लगा, तो क्या हो गया, इसीलिए क्या हुआ, उसको 2 दिन एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। तो जो रिमेनिंग वर्क बचा, जो 45 बचा, उसको बी और सी मिल के ही तो काम करेगा ना। बी और सी का, बी का 5 करता था, इतना ही, वो अपना वर्क तो नहीं ना, लोड नहीं ना बढ़ा देगा, वो काम तो उतना ही करेगा। अलग बात है टाइम ज्यादा लग जाए। इज इट क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, 5 नंबर पे आते हैं, ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। क्या बोलता है ना कि ए बोला कि ए जो है बिना कुछ देखे इतना लिखते जाएंगे, क्योंकि लिखने से क्या ना मेरा टाइम बचेगा। बी कैन कंप्लीट इन 36 डेज, बी उसी काम को 36 डेज में करता है। सी कैन फिनिश इन 45 डेज, अब सी उसी काम को क्या करता है ना, 45 डेज में करता है। इज इट क्लियर, यहां तक तो पता है। अब इस तीनों का क्या करना है, हमको एलसीएम ले लेना है। बस देखते ही तुरंत ले लेंगे एलसीएम। इस तीनों का 180 होता है, 36 बार में 5 4, ये क्या हो गया, मेरा इफिशियंसी हो गया, ठीक है। अब क्या आगे बोला है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अब ए और बी मिलके काम करना स्टार्ट किया है, सी का कोई जिक्र नहीं है अभी। ए और बी मिलके क्या हुआ कि कितना दिन तक काम किया, 9 डेज तक, 9 दिन तक तो किया, ठीक है। उसके बाद 9 दिन तक काम किया, ए लेफ्ट, ए क्या चले गए, क्या हुआ, ए चल गया एंड सी ज्वाइन। अब क्या हुआ, बी का साथ देने सी आ गया, क्या आ गया,
सी आ गया, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज फिनिश, तो कितने दिन में वर्क फिनिश्ड होगा, कितने दिन में पूरा, हमको टोटल वर्क कितना मेरा 180 वर्क करना है, ठीक है। अब ए और बी तो मेरा 9 दिन तक काम किया, चलो ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये डेज और ये डेज दोनों को ऐड कर देंगे। अभी तो ये निकालना हमको पहले, ये तो जानते हैं 9 है मेरा, ए प्लस बी, ए का इफिशियंसी कितने 6 है और बी के कितने 5, 6 5 कितने हो गए 11, 11 इंटू 9, 99 वर्क हो गया मेरा यहाँ पे। बी का एफिशिएंसी क्या है 5 है और सी का एफिशिएंसी भी जानते हैं 4, इसको हम एक्स डेज काम किए मान के चलिए, ठीक है किए। तो अब हम जानते हैं टोटल वर्क कितना करना है 180 करना है, तो 180 माइनस 99 अगर कर दे हम तो कितना बचता है 81 बचा। अब इस 81 काम को हमको ये जो ये टर्म है 9x ये काम करेगा, तो कितने दिन लग जाएंगे, ये जो दिन लगेगा कितना लगेगा 81 बाय 9, कितने 9 डेज लगेंगे। तो टोटल डे कितने लगे हमको, टोटल डे 9 तो ये लगाया 9 ये लगाया, 9 प्लस 9 कितने हो गए 18 डेज हुए, 18 डेज आंसर। क्लियर, फिर से हम समझाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल है। अब तो पहले यहां तक तो जानते ही हैं कि ए बी सी तीनों का क्या हुआ इफिशियंसी निकाल लिए, एलसीएम लेके इफिशियंसी निकाल लिए। बोला कि ए और बी मिलके स्टार्ट किया काम, वो 9 दिन तक काम किया। ए और बी का इफिशियंसी ले लिए 6 और 5 11, तो 6 और 5 11 इंटू 9 के 99 हो गया, मतलब 99 वर्क मेरा 180 में से 99 वर्क हो गया मेरा। फिर जो काम बचा, मतलब काम कितना बचा 81 बच गया मेरा, उसको बी और सी का भी इफिशियंसी दिया हुआ 5 और 9, ठीक है। तो वो कितने दिन में करेगा, ये x दिन में किया तो क्या हो गया 9x हो गया। तो ये जो 81 को क्या करेंगे फिर इस साइड ये मल्टीप्लाई इस साइड डिवाइड होगा ना, तो 9 डेज में तो ये भी कंप्लीट करेगा, 9 9 क्या हो गया टोटल 18 हुआ। इज इट क्लियर, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे की ओर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ की कम से कम 10 क्वेश्चन के आसपास तो होगा करने को। 6 पे चलते हैं, क्या करते हैं हम लोग 6 पे चलते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, अब क्या दिया हुआ ना यहाँ पे, फिर देखते हैं। ए दिया हुआ 36 डेज, कोई दिक्कत। बी कैन कंप्लीट इन 45 डेज, अब बी के बारे में दिया हुआ 45 डेज, सेम ही यहाँ तक लगभग सही ही होगा। सी कैन कंप्लीट इन 60 डेज, तो डेज पे बेस्ड अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमको पता है ना इन तीनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया मेरा इफिशियंसी हो गया, क्षमता हमारा, ठीक है। ठीक, क्लियर, यहां तक हो गया। ए बी सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, अब इसमें क्या क्या रहा थोड़ा समझना, यहाँ ए बी सी काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, बट लेकिन हुआ क्या ना, सी लेफ्ट द वर्क बिफोर 4 डेज ऑफ कंप्लीशन, मतलब सी क्या है ना कि सी खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब लास्ट के 4 दिन सी काम नहीं किया। तो लास्ट का 4 दिन क्या हुआ ना कि लास्ट का 4 दिन ए और बी मिलके किया। अब हम ये फाइंड कर सकते हैं ए के और बी लास्ट के 4 दिन कितने काम किए होंगे। ए और बी का एफिशिएंसी लेते हैं, कितना होता है 9 हो गया, 5 + 4 × 4 यानी कितना हो गया 36 वर्क किए होंगे लास्ट के 4 डेज में ए और बी मिला के। तो 180 माइनस 36 करते हैं, टोटल वर्क कितने करने थे हमको 180 करने थे, उसमें 36 वर्क तो लास्ट के 4 दिन में जो कि ए और बी मिलके किया, तो कितना हो गया यहाँ पे 144 हुआ। अब तो ये 144 वर्क को ए बी सी मिल के तीनों कितना दिन में कर सकता है, तो क्या 144 बाय ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। ए कितना है 5 + 4 9 + 3 12 होगा, ए प्लस बी प्लस सी
लिख ही देते हैं वैसे। क्या होगा 144/12 कट करेंगे 12 बार में होगा 12 डेज। यानी कि a प्लस बी प्लस सी मिलके पहले 12 दिन काम किए, फिर a प्लस बी मिलके फिर 4 दिन काम किए, तो ये काम टोटल ओवरऑल कंप्लीट हो पाया। तो टोटल वर्क कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा हमको, कितना डेज लग गया इसमें, तो 12 दिन तो a प्लस बी प्लस सी काम किया, और फिर क्या हुआ 4 दिन a प्लस बी भी काम किया था, तो 12 4 कितना हो गया 16 हुआ, 12 प्लस 4 कितना 16 डेज हुआ आंसर। क्या होगा मेरा 16 डेज आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A can complete a work, क्या है ना, A can complete a work in 30 days, B can finish it in 36 days, C can finish it in 45 days। सेम फिर वही चीज दिया हुआ है, A क्या दिया हुआ है 30 days, B क्या दिया हुआ है 36 days, C क्या दिया हुआ है 45 days। यहां तक तो सोचना नहीं है कुछ भी, सीधा सीधी एलसीएम ले लेना है, तो कितने हो जाएंगे इसके 180 हो जाएंगे। और हालांकि कुछ ऐसा ही फिगर में दिया रहेगा हमेशा क्वेश्चन जो कि आपको इजिली उसका आप एलसीएम निकाल सके, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं देगा। 5 4 ये क्या हो गया मेरा इफिशियंसी हो गया, समझा चुके हैं बेहतर तरीके से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ठीक है। अब तीनों क्या करता है कि काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड। अब ए कब लेफ्ट किया, ये चीज ध्यान रखना है, 5 days बिफोर। क्या हुआ कि ए जो जब काम कंप्लीट हो रहा था, चाहे वो कितने भी दिन में होता, 25 दिन में होते 30 दिन में होते, कितना भी दिन में कंप्लीट क्यों ना हो, तो वो ए उससे 5 दिन पहले वर्क करना छोड़ दिया, वो भी हम नहीं जानते, ठीक है। बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट, तो ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया। तो अब सोचिए कि 5 दिन पहले बी ए छोड़ा, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, यानी कि 3 days बिफोर हो गया। कोई दिक्कत? 3 दिन पहले बी छोड़ दिया, ठीक है। तो कितना टाइम लगा पूरा पूरी, इसका सिंपल सा ट्रिक है इसका। जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे ना, हम टोटल वर्क है ना, उसमें इसके डेज को हम ऐड कर देते हैं, टोटल से डिवाइड कर देते हैं। अब हम बता रहे कैसे, बता रहे हम कैसे, हमको काम करना था 180 वर्क करना था, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन एक क्या हुआ, हमको पता नहीं कितने दिन में खत्म होगा ये काम, ठीक है। ऐसे अगर तीनों मिल के काम करते हैं 15, यानी कि क्या हो गया, ये 12 दिन में खत्म होना था, तीनों मिल के काम करते तो होता ना 12 दिन में खत्म। लेकिन ये तो 5 दिन पहले खत्म कर दिया, 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी क्या हो गया 30 वर्क और बढ़ गया, नहीं बढ़ा, 30 वर्क ये नहीं किया है ये, तो इसका मतलब क्या, ये 30 वर्क क्या हुआ बी और सी के कपार पे आ गया, उसको अब काम करना है। फिर क्या हुआ, बी क्या किया 3 दिन पहले छोड़ दिया, बी का एफिशिएंसी क्या 5 है ना 5। तो अब 3 दिन पहले जो छोड़ दिया, यानी क्या हुआ 15 वर्क और बढ़ गया। अब ये 45 वर्क जो बढ़ा, अब ये सी के कपार पे आ गया, आया ना, क्योंकि ये यहां तक तो काम किया, ये 15 वर्ग जो ये क्या हुआ, ये 15 वर्ग क्या हुआ सी के कपार पे आ गया, तो क्या हुआ 30 15 45 तो बढ़ गया वर्ग। तो अगर 30 15 45 वर्ग बढ़ गया, ठीक है, और ये सी के कपार पे ही है, सी को करना है, वो कहीं कहीं टाइम तो बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। तो ये जो 45 वर्ग बढ़ा, इस 45 वर्ग को हम सीधा सीधी क्यों ना 180 प्लस 45 कर दे बाय कितना, टोटल से कर दे 15। कितने दिन में 15 डेज में कंप्लीट हो गए, 15 डेज आंसर हो जाएगा इसका। इज इट क्लियर? हम इसको फिर से अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
अरे हम बता रहे, फिर से बता रहे, ए प्लस बी प्लस सी को काम करना था इस काम को, ठीक है, तो जो कि 12 दिन में खत्म हो रहा, अगर ये तीनों मिल के काम करता तो ये 12 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन ए बोला कि हम 5 दिन पहले काम छोड़ दें, 5 दिन पहले काम छोड़ दें, तो 5 दिन पहले जो काम कर, एक दिन में 6 काम कराता है, यानी कि 30 वर्क कम करेगा वो, 30 जो काम है वो कम करेगा, तो ये 30 काम क्या होगा, 180 में जुड़ ही जाएगा ना जी, वो काम किया वो बी और सी पे ही पड़ेगा ना, 30 काम को करना। उसके बाद बी भी क्या बोला, हम 3 दिन पहले छोड़ देंगे तुम्हारा, तो 3 दिन पहले जो काम छोड़ेगा, 3 दिन जो पहले काम छोड़ेगा वो कौन, बी, तो बी का भी जो 15 वर्क है वो किसके कपारे पहुंचेगा, वो सी के कपारे पहुंचेगा, तो सारा काम को तो सी को ही फिर करना पड़ेगा, लास्ट का काम करना पड़ेगा कि नहीं, इसीलिए इन तीनों को अगर हम ऐड करके क्या करेंगे, हम ए बी सी तीनों से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर, कर देते हैं इसको, फिर से एक बार इसको हम समझा देते हैं, पता है हमको कि किसी किसी के दिमाग के ऊपर से गया होगा, ठीक है, देखिए यहां तक तो क्लियर था, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है, चलिए, तो देखिए यहां तक तो इसमें बोला क्या, हम इसमें हम क्लियर कंसेप्ट यही है कि 180 वर्क तो करना ही था, करना था उसको, कंप्लीट करना था 180 वर्क को, कितने दिन कर पाता, ए को क्या बोला कि 5 डेज बिफोर, और बी क्या बोला 3 डेज बिफोर। जब भी ये डेज बिफोर की बात आए ना, हम उसमें क्या करते हैं ना कि जितना इफिशियंसी, ए का क्या 6 है ना, तो ये 6 × 5, उसको हम क्या करते हैं, जो टोटल वर्क है ना उसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब फिर क्या बोला बी के बारे में, क्या बोला कि 3 दिन पहले वो छोड़ देगा, इसको भी हम क्या करेंगे, कैसे हम ऐड किए वो तो हम जान गए ना कि सी को करना पड़ गया उधर, तो 5 3 या 15 वर्क, अब ये टोटल वर्क कर दे हम, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 180 प्लस 30 प्लस 15 हो जाएगा 25 बाय ए प्लस बी 65, ठीक है, तो यानी क्या होगा 225 बाय 15, यानी कि टोटल कितने दिन में होगा, 15 डेज आंसर, क्लियर, कोई दिक्कत। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसको हम इरेज कर दें, अब सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, अब ए किसी काम को क्या किया 36 डेज में किया, बी कैन कंप्लीट 45 डेज, सी इन 60 डेज, सी क्या क्या 60 डेज में किया, सबसे पहले जानते हैं इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 180 हो गया, ये 5 4 3, ये क्या हो गया मेरा इफिशियंसी हो गया, क्षमता, ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 5 डेज बिफोर, अब फिर यहां दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ये क्या है 5 डेज बिफोर, हम बता चुके हैं आपको क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, तो ए 5 दिन पहले, तो 25 × 5 हो गया, बी लेफ्ट 1 डेज बिफोर ए हैड लेफ्ट, ए जब खत्म हुआ, अब यहाँ ये सेंटेंस को थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, बी लेफ्ट 1 डेज बिफोर ए हैड लेफ्ट, ए जब छोड़ा उससे एक दिन पहले बी छोड़ा, क्या हुआ, यानी कि बी क्या 6 डेज पहले, समझ में आया, तो बी क्या है 6 दिन, तो 6 × बी का कितना एफिशिएंसी है 4, इस टोटल वर्क को कितना करना, इन तीनों का 5 4 + 3 कितना हो गया 24 और 25 180, तो 200
29/12 इतने हुए ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कटेगा किससे, नहीं कटेगा। 12 होल कितने बार में हो जाएगा ये, 12 बन जाए 12, 12 9 जा 108 1 19 होल 1/2 12 डेज में ये कंप्लीट होगा। क्लियर, सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। सेम 7 और 8 को इसी तरह करना है। तो अगर याद रखना, अगर दिन मतलब लास्ट डे खत्म होने से बिफोर दिया हुआ है, उसको हम सीधा सीधी क्या करेंगे, ऐड करके, ठीक है, और टोटल से हम उसको डिवाइड कर देंगे, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर, समझा चुके हैं पहले। ठीक है, इसको इरेज कर देते हो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंड लास्ट वन है शायद ये। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। एक कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। अब क्या करता है ना, ए किसी काम को 60 डेज में करता है। बी कैन कंप्लीट इन 72 डेज। सी कैन फिनिश इट इन 90 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे दिया हुआ इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 360 होगा। ये 6 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार, इसका इफिशियंसी हो गया। ठीक है, ए बी एंड सी स्टार्ट द वर्किंग टुगेदर। क्या हुआ, कहना क्या है इसका, ए प्लस बी प्लस सी मिलके काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज ऑफ कंप्लीशन। इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज फिनिश्ड। अब ए का क्या फिर यहाँ बोल रहा है, ए सेम क्वेश्चन वो पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, ए 5 डेज बिफोर बोल रहा है। क्या करेंगे, एक के 5 दिन को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम लोग, 5 दिन पहले। ए प्लस बी प्लस सी कितने काम करते हैं, ठीक है, तो टोटल वर्क कितने करने हैं, 360 करने हैं। ए 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि ए का वर्क कितना है, एक दिन में कितना 6 करता है, 6 into 5 होगा ना, यानी कि बाय ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 360 प्लस 9 30 390 ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 6 5 11 4 11 4 50, ये ना होगा। कट कर देते 3 से 5 बार में, 3 से 5 to 10 26, क्या हो गया 26 डेज। हमेशा हमेशा याद रखना, जब पहले से, जब मतलब जब ऐसा हो कि खत्म होने से पहले दिया रहे कि छोड़ देता है, उसको ऐड कर देंगे, और या स्टार्टिंग से रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर, यहां तक तो बन गया। चलिए इसी के साथ आज का ये क्लास खत्म होता है। और प्लीज अगर आपको यहाँ पे समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हमारा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, आप शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। आगे की क्लास हम फिर लाएंगे, इसी पे बेस्ड लाएंगे। हालांकि हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी का एक क्लास हो चुका है, बाकी शायद 1 या 2 क्लास और भी होगा, तो उसका भी लाएंगे हम। सिलॉक्स का कुछ क्लास बाकी है, बाकी और भी हम अर्थमेटिक पे बेस्ड सारे क्लास लाएंगे, और सब बेसिक से होगा। बेसिक से हम उठाएंगे सारे क्वेश्चन और एडवांस तक जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, रिक्वेस्ट है हमारा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।